हेलो स्टूडेंट्स, बेटा सीक्वेंस के सेकंड वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। बेटा हमने बड़े ध्यान से समझना है। बेटा सीक्वेंस ए एन कन्वर्जिज टू एल। हम कहेंगे जो सीक्वेंस है ए एन एल को कन्वर्ज कर रहा है इफ ए एन माइनस एल, ये डेफिनेशन है बेटा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। आपको कि ये क्या है आपको बताऊंगा बेटा, आप ग्राफिकली ध्यान से समझिए। ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। ओके, एम क्या है? कोई नेचुरल नंबर है बेटा। एम क्या है? कोई नेचुरल नंबर है। जब इसकी वैल्यू ग्राफिकली आपको बताऊंगा, एन की वैल्यू एम या एम से ज्यादा है तो जो इनका डिफरेंस है ए एन माइनस एल वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो बेटा? जीरो हो। जब हम कह सकते हैं लेस देन क्या हो बेटा? एप्सिलॉन। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू एल। इसका मीनिंग क्या है बेटा? ए एन जब एल को टेंड्स कर रहा है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, सो मैं आपको बता रहा हूं भी ये क्या मैंने लिखा। ऐसे एक एग्जांपल देखनी है आपने। जैसे ए एन इक्वल टू 1/n है, आपको बता रहा हूँ इसका मीनिंग क्या है। भी इसका डिफरेंस जो कह रहा हूँ मैं लेस देन एप्सिलॉन, ये बता रहा हूँ ये क्या है। ए एन इक्वल टू 1/n। आप देखो ये n, ये क्या है a। जब मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो a1 की वैल्यू क्या आई मेरे पास? 1। ओके, ये a1 है। जब मैंने यहाँ पे 2 पुट किया 2 तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2। ओके, ये a2 आ गया। जब मैंने 3 पुट किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। आप देख रहे हो ना, जो ये वैल्यू है ये किधर को जा रही है बेटा? अप्रोक्सीमेट जीरो को टेंड्स कर रही है। जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूं वैल्यू, मैंने कहा ना कोई ऐसी वैल्यू होगी एन की वैल्यू जब एम या एम से ज्यादा होगी तो जो इनका डिफरेंस है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा बेटा? जीरो के करीब होगा। देखो जब ए एन मैंने प्रूव करना है जो सीक्वेंस है जीरो को टेंड्स कर रहा है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो किसको टेंड्स कर रही है? जीरो को टेंड्स कर रही है। सो ऐसे ही इसमें पढ़ना है। देखो आप देखो, जब n की वैल्यू ऐसे देखो, n की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड्स करे तो a n की वैल्यू किसको टेंड्स कर रही है? जीरो। तो ऐसी कोई ना कोई स्टेज आएगी बेटा, m की वैल्यू आएगी जब इसकी जो वैल्यू है किसको टेंड्स करेगी बेटा? जीरो को टेंड्स करेगी। और इसका मीनिंग क्या है अभी आपको बता रहा हूं। देखो ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस एप्सिलॉन माइनस ए एन माइनस एल लेस देन एल माइनस एप्सिलॉन ए एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। अब इसको ग्राफिकली समझो। एन ये ए। ओके, तो आप देख रहे हो जो ए एन की वैल्यू है फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ठीक है, ये 1, ये 2, 3, 4, सपोज ये एम है, तो मैंने ये क्या लिया है बेटा? एल माइनस एप्सिलॉन। ओके, एल माइनस एप्सिलॉन। और ये क्या है बेटा? एल प्लस एप्सिलॉन। ओके, जब इसकी वैल्यू एम, ये एम हो गया, आगे एम प्लस 1, एम प्लस 2, एम प्लस 1, एम प्लस 2, तो आप देख रहे हो जब इसकी वैल्यू एन की वैल्यू एम या एम से ज्यादा है तो जो ये वैल्यू है वो किस में लाई कर रही है? एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ रही है। ये कौन सी टर्म होगी बेटा? एल ले लीजिए आप। तो आप देखो बेटा, ध्यान से समझना है। उससे पहले वाली वैल्यू A1, A2, A3, A4 वो क्या है? इस मीन्स मेरी बात सुनना बेटा, जो an की वैल्यू है एल माइनस एप्सिलॉन से एल तक यूनियन एल से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई कर रही है। ये कौन सा नेबरहुड है बेटा? ये लेफ्ट नेबरहुड है। ये क्या है? राइट नेबरहुड। तो आप देखो जो ये वैल्यू है ए एम प्लस 1, ए एम प्लस 2, एक वैल्यू के बाद एम क्या है? कोई भी स्टेज हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है।
उसके बाद इसकी जो वैल्यू आ रही है वो एल के करीब आ रही है। जैसे मैंने ये कहा, आप देखो यहाँ पे जैसे 5, 4, 5, 6 एक वैल्यू के बाद इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो एक टर्म के बाद इसकी वैल्यू जो होगी वो देखो, जैसे कोई भी ग्राफ है बेटा एन स्केल जो ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा तो करीब एक ऐसी स्टेज आएगी जब इसकी वैल्यू एल के क्या होगी बेटा, करीब होगी। सो यही बात बता रहा हूँ यहाँ पे बेटा मैं भी, जब n की वैल्यू m या m से ज्यादा है तब इसमें लाइक कर रही है, मींस इसके नेबरहुड में लाइक कर रही है। किस नेबरहुड में, l माइनस एप्सिलॉन तो l प्लस एप्सिलॉन के, जो इसके बीच में आ रही है वैल्यू, मींस वो l के करीब चलेगी। वो ही हमने बताना है यहाँ पे। सो ये है बेटा ग्राफिक। ओके, तो आप देख रहे हो ना बेटा इसकी वैल्यू। हाँ, अब यहाँ पे आ जाओ आप, मैंने क्या करना है, an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। आप ये भी देखो, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये देखना है वो m की वैल्यू क्या है। माइनस एप्सिलॉन लेस देन an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, माइनस एप्सिलॉन लेस देन an। आप देख रहे हो बेटा ये माइनस एप्सिलॉन हो गए, ये एप्सिलॉन हो गए। आफ्टर सम वैल्यू इसकी जो देखो आप, इसके नेबरहुड बेटा वेरी क्लोज, ये तो बहुत दूर है, वेरी क्लोज, राइट नेबरहुड, लेफ्ट नेबरहुड, वेरी क्लोज। सो जो है ना ये वाला नेबरहुड बेटा, इसलिए ये देखना है आपने, इसमें जो वैल्यू आ रही है बेटा इसकी, वो किसके करीब आ रही है, देखो आफ्टर सम वैल्यू, आफ्टर जैसे ये इसकी वैल्यू कम हो रही है तो ये m हो गया बेटा। यहाँ पे हम छोड़े क्योंकि वेरी क्लोज, m वो स्टेज आ गई जहाँ वेरी क्लोज है किसके, 0 के। सो बेटा ऐसे हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। m क्या है, नेचुरल नंबर है, और इसकी वैल्यू जो आ रही है बेटा, आप देख रहे हो ग्राफिकली किसके पास जा रही है बेटा, 0 के करीब जा रही है। सो ये है ग्राफिकली बेटा, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैंने ये ले लिया बेटा, an इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, मैंने प्रूव करना है an 1 को टेंस कर रहा है। तो आप ग्राफिकली देखोगे n, ये वैल्यू क्या है बेटा, a। जब मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, a1 कितना आ रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1/2। ये मैंने 1 ले लिया, 1/2। आगे मैंने 2 पुट किया, 2/3, ठीक है, 2/3, 0.6। फिर आगे 3, 0.7, 0.8। तो ये जो ग्राफ है ना वो किसके पास जा रहा है बेटा, अप्रोक्सीमेटली 1 के करीब जा रहा है। क्लियर है? तो हम ये कहेंगे ये किसको कन्वर्स कर रहा है, आफ्टर सम वैल्यू ऑफ m, ये किसके पास जाएगा बेटा, अप्रोक्सीमेट 1 के करीब जाएगा। तो बेटा ये किस नेबरहुड में आप देख रहे हो, 1 का लेफ्ट नेबरहुड कौन सा आ गया, ये लेफ्ट नेबरहुड है, ये क्या है, राइट नेबरहुड। तो आप देख रहे हो आफ्टर सम वैल्यू, आफ्टर सम बेटा इसकी जो वैल्यू है, ये क्या है, 1 माइनस एप्सिलॉन, ये है 1 प्लस एप्सिलॉन। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट किसके पास जा रही है, इन दिस नेबरहुड, कौन सा, L माइनस एप्सिलॉन, L प्लस एप्सिलॉन। तो इसकी जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेट किसके पास जा रही है, 1 के करीब जा रही है। तो हमने यही प्रूव करना है बेटा इसको। क्लियर है? ये है बेटा डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ओके बेटा, एक थ्योरम करवा रहा हूँ इसकी, और इसकी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। ओके, तो बेटा क्या है थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम बेटा, थ्योरम सेकंड। मैं पिछले वीडियो में एक थ्योरम करवाइए बेटा, प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स में नॉट ट्रू। जो इसका कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। ओके, तो हम कैसे करेंगे, लेट an converges to L। अब हमने जूम कर लिया किसको कन्वर्स करा है, an माइनस L लेस देन एप्सिलॉन बाय डेफिनेशन बेटा, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, तो मैंने ये ले लिया an माइनस L लेस देन एप्सिलॉन, सो माइनस एप्सिलॉन लेस देन an माइनस L लेस देन एप्सिलॉन, L माइनस एप्सिलॉन an लेस देन L प्लस एप्सिलॉन,
फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो आप देख रहे हो बेटा, मैंने पहले भी ड्रॉ किया है ग्राफ एन ए। तो आप देख रहे हो जो वैल्यू है बेटा एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। ओके, ये जब इसकी वैल्यू एम, ये 1, यहाँ पे ये 1 आ गया, 2, ये 2 आ गया, 3, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ऐसे ये ए एम आ गया बेटा, ए एम प्लस 1, ए एम प्लस 2, ए एम प्लस 3। जो वैल्यू इसकी है आफ्टर एम ए एम से ज़्यादा है वो आपको मालूम है, क्लियर है, बाई डेफिनेशन इसके नेबरहुड में आ गई एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। ओके बेटा, इसके बाद ये है न, और हमने क्या प्रूव करना है, बाउंडेड। बाउंडेड की क्या डेफिनेशन थी, एच लेस देन ए एन लेस देन के फॉर ऑल नेचुरल नंबर। बेटा मैं तभी आपको स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, जो बाउंडेड है ना वो ऑल नेचुरल नंबर। आप देख रहे हो जी, आपको ये भी बाउंडेड ना ना ना, ये बाउंडेड नहीं है। ये किसके लिए है, वो एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए है। वो सेम चीज नो, वो ऑल नेचुरल नंबर, ये क्या है, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पे एक मिनिमम वैल्यू ले लीजिए एच। मैंने एच एक क्या रखी बेटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ किसकी, a1 a2 a m माइनस 1 की। एंड के क्या रखी बेटा मैंने यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू। के क्या है बेटा, मैक्सिमम ऑफ a1 a2 a m माइनस 1। तो आप देखो बेटा, इसमें इसको ऐसे इंक्रीज कर लीजिए आप, इसको ऐसे इंक्रीज कर लीजिए। तो आप देख रहे हो ऑल वैल्यूज 1 से, a1 से लेके ऑल वैल्यूज किसमें बिलोंग कर रही है, एच एंड के में। सो वी से एच लेस देन ए एन लेस देन के फॉर ऑल एन। सो वी से इफ सीक्वेंस इज बाउंडेड, सॉरी, इफ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन वी से सीक्वेंस इज बाउंडेड, बट नॉट कन्वर्स, मे नॉट कन्वर्स, मे नॉट ट्रू, मे नॉट ट्रू। कैसे बेटा, जैसे मैंने ये ले लिया a1 इक्वल टू माइनस 1 दी पावर है, तो आप देख रहे हो इसकी वैल्यू -1 1 -1 1। तो ये सीक्वेंस बाउंडेड है, क्यों, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें मालूम है, बट ये कन्वर्जेंट नहीं है। बेटा मैं आपको एक बात नहीं भूल गया, जो ये L है, एक तो ये यूनिक होता है, ये भी आपको प्रूव करवा दूंगा मैं, यूनिक, और एंड वो एक फाइनाइट वैल्यू होती है, यूनिक एंड फाइनाइट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने कहा था n ग्रेटर देन इक्वल टू m, जब n की वैल्यू m या m से ज्यादा है तो ये वाली जो सीक्वेंस है किसको कन्वर्ट कर रहा है, एक यूनिक वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा है। बट आप देख रहे हो यदि मैं n की वैल्यू 2m ले ली, 2m किससे ज्यादा है बेटा, m से ज्यादा ना। ओके, 2m इज ग्रेटर देन m। ओके, मैंने ये ले ली वैल्यू। ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पे an a2m -1 दी पावर 2m, देखो यहाँ पे 1 आ रहा है। यदि मैं n की वैल्यू 2m प्लस 1 रखी, तो आप देख रहे हो यहाँ पे a2m प्लस 1 -1 दी पावर 2m प्लस 1, यहाँ तो दो वैल्यूज कन्वर्स कर रही है। सो बेटा ये कंट्रडिक्शन लगी, क्योंकि जो लिमिट को जो वैल्यू को कन्वर्स कर रहा है l, लिमिट को कन्वर्स कर रहा है an, किसको कन्वर्स कर रहा है l वो यूनिक होना चाहिए। बट आप देखो यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही हैं, सो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। सो बेटा नेक्स्ट वीडियो में एक दो मैं इसकी एग्जांपल्स किसकी बेटा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, एंड प्लस कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच।